बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 194 का तर्जुमा, माह हराम का बदला माह हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा, लिहाजा जो तुम पर दस्त दराजी करे तुम भी उसी तरह उस पर दस्त दराजी करो। अलबत्ता अल्लाह ताला से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हदूद तोड़ने से परहेज करते हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 206। अहले अरब में हजरत इब्राहीम इस्लाम के वक्त से ये कहता चला आ रहा था कि जिल कैदा, जिल हज और मुहर्रम के 3 महीने हज के लिए मुख्तस थे और रजब का महीना उम्रे के लिए खास किया गया था और इन 4 महीनों में जंग और कत्लो गारत गरी मुमन्ना थी ताकि ज़ाहिरीन काबा अमन और अमान के साथ खुदा के घर तक जाएं और अपने घरों को वापस हो सकें। इस बिना पर इन महीनों को हराम महीने कहा जाता था, यानी हुर्मत वाले महीने। आयात का मंशा ये है कि माह हराम की हुर्मत का लिहाज कुफार करे तो मुसलमान भी करें, और अगर वो इस हुर्मत को नजरअंदाज करके किसी हराम महीने में मुसलमानों पर दस्त दराजी कर गुजरे तो फिर मुसलमान भी माह हराम में बदला लेने के मजाज हैं। इस इजाजत की जरूरत खास तौर पर इस वजह से पेश आ गई थी कि अहले अरब ने जंग जदाल और लूट मार की खातिर नशा का कायदा बना रखा था, जिसकी रूह से वो अगर किसी से इंतकाम लेने के लिए या कत्ल गर्द गरी करने के लिए जंग छुड़ाना चाहते थे तो किसी हराम महीने में उस पर छापा मार देते थे और फिर उस महीने की जगह किसी दूसरे हलाल महीने को हराम करके गोया उस हरमत का बदला पूरा कर देते थे। इस बिना पर मुसलमानों के सामने ये सवाल पैदा हुआ कि अगर कुफार अपनी नसी के हयाले को काम में लाकर किसी हराम महीने में जंगी कार्रवाई कर बैठे तो इस सूरत में क्या किया जाए। इसी सवाल का जवाब इस आयत में दिया गया है। सूरत बकरा की आयत नंबर 195 का तर्जुमा, अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो। एहसान का तरीका इख्तियार करो कि अल्लाह ताला मोहसिनों को पसंद करता है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 207। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से मुराद अल्लाह ताला के दीन को कायम करने की साहौजद में माली कुर्बानियां करना है। आयत का मतलब ये है कि अगर तुम खुदा के दीन को सर बुलंद करने के लिए अपना माल खर्च ना करोगे और उसके मुकाबले में अपने जाती मफाद को अजीज रखोगे तो ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी मुजब हलाकत होगा और आखिरत में भी। दुनिया में तुम कुफार से मगलूब और जलील होकर रहोगे और आखिरत में तुमसे सख्त बाज पर्दिश होगी। सूरत बकरा हाशिया नंबर 208। एहसान का लफ्ज हुस्न से निकला है, जिसके मानी किसी काम को खूबी के साथ करने के हैं। अमल का एक दर्जा ये है कि इंसान के सपुर्द जो खिदमत हो उसे बस कर दे और दूसरा दर्जा ये है कि उसे खूबी के साथ करे, अपनी पूरी काबिलियत और अपने तमाम वसाइल उसमें सर्फ कर दे और दिलो जान से उसकी तकमील की कोशिश करे। पहला दर्जा माज अतात का दर्जा है, जिसके लिए सिर्फ तकवा और खौफ काफी हो जाता है, और दूसरा दर्जा एहसान का दर्जा है, जिसके लिए मोहब्बत और गहराई कल्बी लगाव दरकार होता है।